आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो धीरे धीरे समय घटता जा रहा है ना। और परीक्षा नज़दीक आता चला जा रहा है। तो हिस्ट्री का जो पेपर 28 को होने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ वीवीआई प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में जो देखेंगे हम लोग वो क्लास 12वीं का हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। किसका? क्लास 12वीं का हिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इतिहास देखेंगे। इतिहास का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और एमसीक्यू वीडियो कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी एमसीक्यू 3 एमसीक्यू सीरीज है, 3 में से ही पूरे टोटल प्रश्न एमसीक्यू का आएगा। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और नहीं देखें पिछला वीडियो तो वो भी आप जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है कि प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? तो प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? गांव में, शहरों में, महानगरों में, कस्बों में। तो कहाँ रहते थे? तो ये जो रहता था वो गांव में। कहाँ पे रहता था? गांव में। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया गया कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था। तो इसका जीवन काल क्या था? तो इसका जीवन काल जो था ऑप्शन में दिया गया 1738, ठीक है, से 1805, जो ऑप्शन बी में दिया गया है आपका। ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इस विद्रोह का नेता जो था वो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा, जो डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया, कहता है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये कौन था? तो ये जो था सैनिक, पर्यटन अभियंता या चिकित्सा एवं सर्वेक्षण। तो देखिए यहाँ पे सर्वेक्षक थे वो, चिकित्सक एवं सर्वेक्षक, जो डी में दिया गया है। कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो कोल विद्रोह का नेता जो था वो ऑप्शन में बिरसा मुंडा, चांद भैरव और बुद्धू भगत, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न को फटाफट देखते चलिए। दिया गया कहता है कि किसी सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चला था? तो कौन सा रिपोर्ट था जिसके कारण जो भारतीय कृषक जनजाति है उसका पोजीशन, स्थिति का पता चला था? तो देखिए, वो जो बुकानन की रिपोर्ट था उससे भी, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट उससे भी पता चला और 5वीं रिपोर्ट इससे भी पता चला था। ठीक है, तो सभी में इसका जिक्र था। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा इनमें से सभी। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता जो सिधो कान्हू था। ठीक है, सिधो कान्हू, जो ऑप्शन ये में दिया गया है। आगे दिया गया कहता है कि ये प्रश्न देखिए 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसके द्वारा लागू की गई। दूसरा है कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तीसरा है कि 1993 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे। ये प्रश्न 3 तरीके से एक ही प्रश्न को पूछेगा। तो देखो, उस समय जिसमें 1993 में सबसे पहले तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था वो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक, फिर प्रश्न बोला कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसी को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस को। और 1993 में तो ये भी इसी का ही होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर तीनों का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिया गया है, कहता है कि सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन को पट्टे पर कौन देता था? तो देखिए, तो रैयत, जो रैयत होता था वही देता था। ठीक है, ठीक, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? तो अमला जो है वो एक अमला वर्ड है। ठीक है, या फिर एक अधिकारी को भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? अमला एक अधिकारी होता था। उसको कौन भेजते थे वहाँ पे? तो ये कौन भेजा करता था? तो ये जो भेजता था जमींदार भेजते थे। कौन भेजते थे? जमींदार, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है कि कॉर्नवालिस कोड बना
कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो बना था 1775 में। कब बना? 1775 में। ठीक है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू की गई? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त अभी आपको ऊपर में बताया गया था कि कब लागू की गई थी, तो 1993 में। ठीक है, 1993 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल में 1993 नहीं होगा जी, यहाँ पे 1793 होगा। ठीक है, 1793 में बंगाल बंदोबस्त जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था वो 1993 थोड़े होगा। ये 1993 तो आज़ादी के बाद का समय है, तो इस जगह पे मिसप्रिंट है, 1793 होगा। ठीक है, 1793 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है प्रश्न, आगे दिया गया कहता है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था। तो कंपनी काल में जो शक्तिशाली जमींदार होते थे उसके लिए कुछ वर्ड यूज़ किया जाता था। उस वर्ड को क्या कहते थे? राजा कहते थे। क्या वर्ड यूज किया जाता था? राजा। ठीक है, आगे देखिए। अस्थाई बंदोबस्त किस प्रांत में लागू की गई? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है किस प्रांत में लागू की गई थी? तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये जगह पे बंगाल बिहार में लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त तो ऑप्शन में तो यहाँ पे इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे है नहीं कि जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। तो बंगाल तो है ही, बिहार तो है ही, और उड़ीसा भी है यहाँ पे। ठीक है, तो उड़ीसा भी है। ठीक, तो यहाँ पे राजस्थान नहीं था, राजस्थान की जगह पर इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन डी में होगा, ये राजस्थान नहीं होगा, इनमें से सभी होगा इस जगह पे। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का जो स्वामी होता था वो ऑप्शन में दिया गया है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें होता था अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार, कंपनी, रैयत या इनमें से सभी। तो अस्थाई बंदोबस्त में जो है भूमि का स्वामी जो होता था वो जमींदार होता था। कौन होता था? जमींदार। ठीक है, दामिन कोह में किन्हें बसाया गया? तो दामिन कोह में जो बसाया गया था वो था संथालों को। किसको? संथालों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दामिन कोह क्या था? अब वर्ड यूज था दामिन कोह में, संथालों को तो बसाया गया था, लेकिन दामिन कोह क्या था? तो दामिन कोह एक भूभाग का नाम था। क्या था? भूभाग का नाम था। ठीक है, भूभाग था, जो ये में दिया गया ऑप्शन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। कब? 1600 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे दिया गया कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? तो प्रथम केंद्र जो था वो था सूरत। कौन सा था? सूरत। ठीक है, सूरत। ठीक, चलिए आगे देखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू किया था वो थॉमस मुनरो ने। ठीक है, थॉमस मुनरो ने। ठीक, थॉमस मुनरो, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो संथाली भाषा में विद्रोह को हुल कहा जाता है। हुल कहा जाता है। ठीक, जो ऑप्शन सी आपका सही होगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। कब? 1905 में हुआ था। ठीक है, आप कमेंट आगे देखिए। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुई थी? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका 1855 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया है ना। आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल थी। तो मुगल काल में जो सबसे ज़्यादा फसल उगाया जाता था, चावल था, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि, जो ऑप्शन ये में ही दिया गया, इसी को सबसे ज़्यादा उगाया जाता था। ठीक, चलिए आगे दिया गया। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। तो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी अवेलेबल हैं, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक अभी भी अवेलेबल है। तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी युक्त सभी। ठीक है, 16वीं आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे थी। तो जो 16वीं सदी में जो बाहरी
ताकत जो इंटर किया था वो कौन सा था, तो यहाँ पे देखिए मुगल राज्य, व्यापार और मुद्रा और बाजार, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ये सभी इंटर किए थे। आगे प्रश्न है, कहता है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। तो मुगल काल में साम्राज्य की सर्वाधिक जो उनको आय मिलता था वो क्या था, तो इनका रीज़न था कि खिराज, भू राजस्व, भू राजस्व। ठीक है, तो उसका सबसे ज़्यादा जो है खिराज, जिसको भू राजस्व कहते हैं, ये अब आपका था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आईने ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, तो इस पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक राजा टोडरमल। ठीक है, जो आपका ये में दिया गया है। पंचायत का सरदार एक मुखिया था जिसे कहते थे, तो पंचायत का सरदार एक मुखिया था जिसे कहा जाता था मुखिया या मुकद्दम। ठीक है, जो आपका ऑप्शन ये में दिया गया। किस काल में, माफ कीजिए, मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल में ये की बात किया जा रहा है। अभी भी मुखिया ही शब्द यूज करते हैं हम लोग, है ना। भारत में मक्के कहाँ उगाए, मतलब भारत में मक्का कहाँ से आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो भारत में मक्का होता नहीं था, लेकिन ये पहुंचा कहाँ से, तो ये पहुंचा आपका अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। आगे दिया गया है कि ज्वार और बाजरा की खेती कहाँ अधिक होती थी, तो ज्वार और बाजरा की खेती सबसे अधिक जो होता था वो होता था पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत में, कहाँ पे, पश्चिमी भारत में। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो आईने अकबरी के लेखक जो है अबुल फजल, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ